राज चाहे तारा रानी साहिब का हो या फिर औरंगजेब का, हमें क्या फर्क पड़ता है। दौलताबाद में अब ना कोई दौलत है और ना कोई आबाद। इसके जिम्मेदार आप हैं। आप कौन? श्री बालाजी विश्वनाथ भट्ट, दौलताबाद के नए सरसूबेदार। प्रणाम। हम यहाँ के सूबेदार श्रीधर और ये हमारे कनिष्ठ अधिकारी गण। हमारी कचहरी से कुछ ही दूरी पर मुगल कर वसूल कर रहे हैं और आप यहाँ विश्राम कर रहे हैं। आपको यहाँ जनता की सेवा के लिए बिठाया गया है और आप यहाँ बैठकर अपनी सेवा करवा रहे हैं। लकड़ी में दीमक बहुत गहरी लग चुकी है खास। ओ बालाजी, इससे पहले कि ये उसे और खोखला करे, उपचार करना पड़ेगा। अब तक जो होता रहा है अब नहीं होगा। हम भी जनता से कर वसूलेंगे और बदले में दौलताबाद में शांति एवं सुशासन स्थापित करेंगे। इस कार्य में जो भी हमारी बाधा बनेगा उसे दंड दिया जाएगा, चाहे वो पराया हो या अपना। काय झालं? काय नाही साहेब। कोई कष्ट है? कष्ट जो दिन रात मुगलों के हाथों सहना पड़ता है, उसके लिए कष्ट बहुत छोटा शब्द है। आप नहीं जानते पाले खान कैसा मनुष्य है। हो बरोबर, हम नहीं जानते कि पाले खां कैसा मनुष्य है, पर यह अवश्य जानते हैं कि आप जैसे भ्रष्ट अधिकारी तो मनुष्य की गरिमा से भी गिर चुके हैं। तभी पाले खां जैसे शत्रु के पालतू बने बैठे हैं। सर सूबेदार साहेब, बातें करना बहुत सरल है लेकिन काम करना कठिन है। मैं भी यहाँ मनुष्य ही आया था, लेकिन शासन तंत्र ने 2 दिन में कठपुतली बना दिया। काका, हम यह शासन तंत्र को दोष देने नहीं, बदलने आए हैं। विश्वास कीजिए। बाजी, शब्दों पर विश्वास करें न करें, पर हमारे कर्म पर विश्वास अवश्य करेंगे। संगा, हम ऐसा क्या करें कि आपको हमारी क्षमता और नियत दोनों पर विश्वास हो जाए। आज रात पाले खान के आदमी कर वसूल कर मुगल खेमे तक लेकर जाएंगे। रोक सकते हैं तो रोक कर दिखाइए। शहनशाह हिंद का इकबाल बुलंद। अभी अभी खबर मिली है कि मुगल सल्तनत की फौजें अहमदनगर में फतेहयाब होने ही वाली है। बहुत खूब। सुभान अल्लाह, क्या खबर सुनाई है। क्या खबर सुनाई है तुमने। वाह। न जाने कितने वर्षों से इन आंखों ने एक ख्वाब का बोझ उठा रखा। दक्कन पर हुकूमत करने का ख्वाब। आज जाकर इन आंखों का बोझ हल्का हुआ है। आज इन आंखों का बोझ हल्का हुआ है। तारा रानी साहेब अब समझ जाएंगी कि औरत मर्द की बराबरी नहीं कर सकते।
कांच की धार चाहे जितनी तेज हो, उसे तलवार में नहीं ढाला जाता। मराठी। बादशाह सलामत। बोलो। हमारे साथ धोखा हुआ है। हम सोच रहे थे कि हम जीत रहे हैं, मगर तारा रानी साहब के सरदारों ने छापामार जंग करके हमारे लोगों को घेर लिया है, और ऐसी जगह घेर लिया है जहां पर पानी की एक बूंद तक नहीं है। तारा रानी साहब मराठी छापा मार धोखेबाज। ये मराठी तारा रानी साहब धोखा खून। हमारी बीमारी का राज बाहर नहीं जा सकता। हरकत के कमजोर होते ही आड़ियां बाहर आ जाती हैं। शहंशाह के कमजोर होते ही तलवारें। हमारे बच्चे तख्त के लिए लड़ने लगेंगे, और ऐसा हुआ तो हम दक्कन जीत नहीं पाएंगे। कभी दक्कन जीत नहीं पाएंगे। हम मरने से पहले दक्कन जीतना चाहते हैं। दक्कन का ख्वाब। बाबा, जब हमारा पक्ष सही है तो फिर हम सीधे उनका रास्ता रोककर अपना धन वापस क्यों नहीं ले लेते? जब सत्य हमारे साथ है तो फिर हम छुपकर वार क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं बाजी कि युद्ध सत्य के लिए लड़े अवश्य जाते हैं, पर मात्र सत्य से जीते नहीं जाते। युद्ध जीते जाते हैं नीति से। स्वराज का सेनानी दो धारी तलवार होता है, जिसकी एक धार सत्य होती है तो दूसरी नीति। सत्य छोड़ दिया तो सेनानी नहीं रहोगे, नीति छोड़ दी तो जीवित नहीं रहोगे। जब शत्रु संख्या में तुमसे अधिक हो, तब उन्हें अपने आने की पूर्व सूचना दिए बिना बिजली की तरह टूट पड़ना ही सही नीति है बाजी। जब अजिंक्य तारा पर हमला हुआ था, तब ये नीति कहाँ गई थी? टांगा। आज के छापे का अजिंक्य तारा के हमले से क्या संबंध है? वहाँ स्थिति अलग थी। स्थिति कभी अलग नहीं होती। मुगल वहाँ भी बलवान थे, यहाँ भी बलवान हैं। मुगल वहाँ भी हारे थे, यहाँ भी हारेंगे। आप मेरी बात नहीं समझ। श्रीधर जी, यदि आपको डर लग रहा है तो आप लौटने के लिए स्वतंत्र हैं। पत्थर किसने फेंका? बैलगाड़ी बीच रास्ते में ऐसे कैसे रुक गई? लगता है कुछ गड़बड़ है। चलो वापस। घुमाओ। ये लोग तो वापस आ रहे हैं। बस होने देते। चलो। हर हर महादेव।
इस वन से हम अपरिचित हैं और रात भी अंधेरी है। बचकर निकल गया तो क्या हुआ? ये कर तो हमें मिल गया। जिस तरह तारा रानी साहिब के सरदारों ने हमें घेर रखा है, उससे साफ जाहिर होता है कि उनका अगला कदम बुरहानपुर की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि बुरहानपुर दक्कन की चाबी है। जिसके हाथ बुरहानपुर, उसी के हाथ दक्कन। अगर यहाँ उन्होंने कब्जा जमा लिया तो जो पंजाब में हमारी फौजें सिखों से लड़ रही हैं, जरूरत पड़ने पर दक्कन पहुंच नहीं पाएंगी। उनके इरादे कभी सफल नहीं होंगे बादशाह सलामत। हम खुद बुरहानपुर जाकर तारा रानी की फौज और उनके हिम्मत दोनों को खाक में मिला देंगे। आप नहीं, वहां हम जाएंगे। आपकी इस नासाज तबीयत में इतना दूर सफर करने की क्या जरूरत है? जरूरत है कमरुद्दीन। एक औरत ने बरसों तक हमें हमारे ख्वाब से दूर रखा। मरने से पहले हम उसे अपने हाथों से शिकस्त देना चाहते हैं। मौत आए हुजूर के दुश्मनों को। पर ये यकायक आपके मन में मरने का ख्याल कैसे आ गया? हुजूर खैरियत तो है ना? फौलाद पुराना जरूर हुआ है मगर टूटा नहीं। बुरहानपुर से तो हमारा पुराना रिश्ता है, बहुत पुराना ताल्लुक है। हमारी वालिदा मरहूम वहां रहा करती थी। माँ के आंगन में जंग है, बेटे का जाना बनता है। आने दो मराठियों को, आने दो हमारी मांग में। दुनिया को पता तो चले, शेर अगर बूढ़ा हो जाए तो भी शिकार करना नहीं भूलता। हमारे बुरहानपुर कूच करने की तैयारी की जाए। हुजूर। कमरुद्दीन, हुजूर। हम चाहते हैं कि आप दौलताबाद जाएं और वहां की कमान संभालें। बुरहानपुर जाने से पहले हम शाहू जी को औरंगाबाद के किले में नजरबंद करना चाहते हैं, जहां उनके वालिद शंभाजी को किया था। इस जंग में शाहू जी हमारा तुरुप का इक्का है। किसी भी हाल में उन्हें महफूज रखना निहायत जरूरी है। हम कहीं नहीं जाएंगे, कभी नहीं। ये बादशाह सलामत का हुक्म है। किसी का भी हुक्म हो ताबीर, जब तक हमें ये नहीं बताया जाएगा कि हमें और आई साहिब को कहां और क्यों ले जाया जा रहा है, हम यहां से हिलेंगे भी नहीं। तुम लोग हमें मारने की गुस्ताखी नहीं कर सकते, क्योंकि हम तुम्हारे बादशाह सलामत की सबसे बड़ी ढाल हैं। आखिर तुम्हारे बादशाह ने हमें इसीलिए तो कैदी बना के रखा था कि समय आने पर हमारा इस्तेमाल करके हमारे लोगों से हथियार डलवा सकें। पर नहीं, अगर हम अपने देशवासियों की ताकत नहीं बन सकते तो उनकी कमजोरी भी नहीं बनेंगे। कल आप और हम इस क्षेत्र का मुआयना करके इस धन को सतारा सुरक्षित पहुंचाने का मार्ग ढूंढेंगे। बर डोंडीबा, श्रीधर जी, अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि मेरे बाबा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मुगलों के लिए भी कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ, यहाँ कहते हैं दौलताबाद का एक फलसफा, जो दिन में मिला वो रात को सफा।
किसकी याद आ रही है बाजी? नहीं बाबा, याद तो उनकी आती है जिन्हें हम भूल जाते हैं। फिर यहाँ एकांत में बैठकर क्या सोच रहे हो? यही, यदि मेरे भाग्य में बड़ा काम करना लिखा है तो फिर मेरे पास समय इतना कम क्यों है? यहाँ एक ही दिन में समझ गया कि हमें यहाँ एक नहीं दो युद्ध लड़ने पड़ेंगे, एक मुगलों से और दूसरा अपनों से। मुगलों से हथियारों का युद्ध और अपनों से विचारों का। तो हार माने बैठे हैं, इन्हें जगाना होगा। हो, एकदम बरोबर बाजी। सही कहा तुमने। मन में भय यानी जीवन में अराजकता समाज को भी भीड़ बना देते हैं। बाजी, तुम्हें इनका विश्वास वापस लाना होगा। स्वराज को जीतने का पहला कदम अपने लोगों का विश्वास जीतना होता है। पर मैं इनका विश्वास कैसे जीतूंगा बाबा? मुझे तो कुछ भी नहीं आता। मैं भावराव से जीता अवश्य था, पर वो भाग्यवश मिली विजय थी। मेरे अंदर योद्धा का एक भी गुण नहीं है बाबा। योद्धा का सबसे बड़ा गुण साहस होता है बाजी। जो तुम में है, साहस सिखाया नहीं जाता, वीर उसे लेकर पैदा होता है। तुम वीर हो, अब तुम्हें रणवीर बनना है। वार भी करना है, अणिवार को बचाना भी है। बाजी, अब तुम युद्ध कला सीखोगे। आप मुझे सिखाएंगे बाबा? हो बाजी, पर युद्ध कला ये असली शिक्षा गुरु नहीं, प्रतिद्वंदी सिखाता है। एक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी से द्वंद्व बहुत कुछ सिखा देता है। यानी हमने तुम्हारे लिए वो सशक्त प्रतिद्वंदी ढूंढ लिया है। वो कौन है बाबा? वो अपनों में से ही एक है। तुम उसे जानते हो पर नहीं जानते। वो हमारी प्राचीन युद्ध कला में इतना निपुण है कि निहत्थे भी शत्रु के प्राण हर लेता है। ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है जिसे चलाने में वो दक्ष नहीं है। वो मात्र एक व्यक्ति नहीं है, एक मिसाल है। ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है जिसे चलाने में वो दक्ष नहीं है। वो मात्र एक व्यक्ति नहीं है, एक मिसाल है। रणभूमि पर होता हूं तो सिर्फ एक योद्धा होता हूं, किसी का काका नहीं।
रानी, युद्ध कला आरंभ करने से पहले तुम्हारा शस्त्र संस्कार होगा। आप चाहे जितनी कोशिश कर ले शाहू जी, आपकी जिंदगी और मौत दोनों हमारी कैदी हैं। और आपका खून चाहे जितना खौले, बहेगा हमारी मर्जी से। कबीर, शाहू जी को पूरे सफर में बेहोश ही रखना है। अब इनकी और इनके घर वालों की आंखें सीधे औरंगाबाद में खुलनी चाहिए। प्रत्येक युद्ध में अपराजित रहो। लक्ष्य ठेव बाजी, युद्ध भूमि में योद्धा के दो ही साथी होते हैं, साहस और शस्त्र। साहस तो है तुम में, आज तुम्हें अपना दूसरा साथी चुनना है। बोल बाजी, किस शस्त्र से युद्ध विद्या आरंभ करोगे? आज की विजय में तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए राजे तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। मुझे धरोहर में सबसे पहले तलवार मिली थी, इसीलिए मैं तलवार से ही युद्ध विद्या आरंभ करूंगा। अब ये तलवार तुम्हें तब ही मिलेगी जब तुम युद्ध कला का पहला पाठ सीख जाओगे। पर ये पहला पाठ है क्या? युद्ध शास्त्र में सर्वप्रथम अपनी रक्षा करना सिखाया जाता है। युद्ध कला का पहला पाठ स्वरक्षा कला, उसके पश्चात आयुध विज्ञान अर्थात विभिन्न प्रकार के आयुधों का ज्ञान और उनके संचालन में निपुण होना। उसके पश्चात वीर विद्या अर्थात एक योद्धा होने का विज्ञान, फिर शास्त्र विद्या और फिर धनुर्विद्या। आत्मरक्षा का प्रथम पाठ आरंभ करते हैं बाजी। तुम मुझ पर जैसे चाहो जहां चाहो प्रहार कर सकते हो। बाजी, उंगलियों से प्रतिद्वंदी की आंखों पर प्रहार करो। अब अपने पैरों से शत्रु के पैर पकड़ लो। युद्ध में अल्प विराम को पूर्ण विराम समझने वाले के साथ ऐसा ही होता है।
नवागस, जो अपनी गलती से गिरा हो, उसे उठना भी स्वयं सीखना होगा। चला। बालाजी साहब, बाजी कुछ है, वो भोजन नहीं करेगा। सीखने की धुन सवार हो तो न भूख लगती है न प्यास। गोटिया खा बाड़ा। मुझे भूख नहीं है काकू। खाना नहीं खाएगा तो बाजी के साथ स्वराज की लड़ाई लड़ने के लिए शक्ति कहाँ से आएगी? मेरी शक्ति तो बाजी है काकू। बाजी मुझसे भी ना मिले इतनी दूर कैसे चला गया? सांगा ना काकू। देख, अजिंक्य तारा में इतने कम समय में इतना कुछ हो गया कि बाजी ने अचानक अपने बाबा के साथ दौलताबाद जाने का निर्णय ले लिया। ऐसा समझ, अब तक वो अपनी आई की पाठशाला में था, अब जीवन की पाठशाला में गया है। काकू, राम जी भी वनवास गए थे और अकेले नहीं, लक्ष्मण को साथ लेकर। यदि बाजी दौलताबाद गए तो मैं भी अपने आई बाबा से आगे लेकर दौलताबाद जाऊंगा। मैं अपने मित्र के बिना नहीं रह सकता काकू। गोटिया, गोटिया। कल तक जो स्वयं को छुड़ा नहीं पा रहा था, एक ही रात में ऐसे दाव पे सीख लिए कि अब मैं स्वयं को नहीं छुड़ा सकता। ये आरंभ है बाजी, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। आप मुझ पर क्रोध क्यों कर रहे हैं? मैं तो मात्र अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का पालन करता हूँ। बिना आज्ञा के आपने ये कर दौलताबाद से बाहर कैसे भेजा? बिना पूछे आपने ये कदम कैसे उठाया? आप हमारे अधीन कर्मचारी हैं। जी हम आपसे छोटे कर्मचारी हैं, लेकिन आपके ऊपर और भी लोग हैं जिनके आदेश आने पर प्रश्न नहीं पूछे जाते। हमें मिलना है उस वरिष्ठ अधिकारी से जिसने आपको ऐसा करने के लिए कहा है। वो दौलताबाद से बाहर गए हैं काम से, आपसे कल मिलेंगे। लगता है वो आ गए। मुलाहिजा, अदब, होशियार, आतिशे मुस्तकबिल तशरीफ ला रहे हैं। कदम सारे दम दब
तो सासवड़ में मैंने पैजामा उतार दिया था। शेर बन जाते हैं। और दौलताबाद में शेर भी चूहे हो जाते हैं। तुम हमसे वही बचकाना सवाल पूछोगे कि महसूल लिया मराठियों ने तो मुगलों के पास कैसे आया। बड़ा अजीब दस्तूर है मराठियों का। इंसान की कद्र तो करते हैं पर उसके मरने के बाद। अब देखिए ना बालाजी, आपने और आपके बेटे ने हमारे कहर से अजिंक्य तारा को बचाया। अगर आप मुगल होते तो शहंशाह औरंगजेब आपको इनाम और अकराम से नवाजते, जागीरें अता फरमाते, ऊंचा मनसब देते। और तारा रानी साहब ने क्या किया? तुम्हें यहां मरने के लिए भेज दिया। जो देश के लिए जीते मरने से नहीं डरते। अब आपको मरने का इतना ही शौक है तो आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं। नासिर, अब तुम अपने इस खिलौने से खेल सकते हो। अब्बा हुजूर, ये तो मामूली नौकर है। इन्हें मार दिया तो इनका रुतबा बढ़ जाएगा, ये शहीद बन जाएंगे। मराठी इनके नाम के बुत बनाकर उस पर फूल बरसाएंगे, इनके सामने अपना सर झुकाएंगे। और दुश्मन को इज्जत की मौत मिले, इस ख्याल से ही हमारे दिल में दर्द सा होने लगता है। तुम चींटी की हैसियत रखते हो बालाजी विश्वनाथ भट्ट, और चींटी की तरह ही एक दिन मसल दिए जाओगे। तुम्हारा रुतबा ना जिंदगी में बढ़ेगा और ना ही मौत में। तू ये मत भूलना नासिर, तू तो मुझसे पहले भी हार चुका है। आखिरी मौका दे रहा हूं, अपने बेटे की उंगली पकड़ो और लौट जाओ यहां से। अगर आज के बाद दौलताबाद में दिखाई भी दिए तो हम तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर कर देंगे। तुम्हारे पास सिर्फ आज की रात है। हमने
कहा था ना बालाजी विश्वनाथ भट्ट, दुश्मनी भी पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। चलो नासिर। मराठी का प्रयास करके वो मात्र अपना शत्रु धर्म निभा रहे थे, पर हम अपना योद्धा धर्म निभाएंगे। एक सच्चा योद्धा उत्तर होश में देता है, जोश में नहीं। तुम्हारा शत्रु तुम पर दया नहीं दिखाएगा बाजी, इसलिए ध्यान दबंद पर रहे, प्रतिद्वंदी पर नहीं। एकाग्रचित्त होकर लड़ो बाजी। एक योद्धा को उसका युद्ध चुनना आना चाहिए बाजी। सासुर में तुम्हारी लड़ाई एक बालक से थी, पर यहाँ नासिर मात्र एक दंड बालक नहीं है, वो मुगल सत्ता का प्रतिनिधि है। उसके पीछे उसके पिता का बल है, जो औरंगजेब का सबसे विश्वास पात्र सेनापति है। नासिर की शक्ति तुमसे बहुत अधिक है, तुम उसके समक्ष कुछ नहीं हो बाजी। जीते नहीं जाते बाजी। युद्ध के लिए लोगों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, पर यहाँ तो अपने ही लोगों को सहायता की आवश्यकता है। यदि उन्हें स्वयं पर विश्वास नहीं है, तो उन्हें तुम पर, हम में से किसी पर विश्वास नहीं होगा। स्वराज का सपना देखना एक बात है, उन सपनों को पूरा करना दूसरी। यहाँ रहना यमराज को आमंत्रण देने जैसा है। जिस युद्ध में विजय संभव ना हो, उसे छोड़कर ऐसे युद्ध की तैयारी करो जिसमें कम से कम विजय की संभावना तो हो। हमारी मातृभूमि, हमारा देश, पर हम छोड़कर क्यों जाए?
जोर से फड़फड़ाने लगे तो वो जल्दी ही बुझ जाता है, समझा? तेरा सर सूबेदार तो भाग गया, अब कौन बचाएगा तुझे? जी बैठिए। ऊपर से मराठी और अंदर से मुगल। तू वाकई में बिन पैंदी का लोटा है श्रीधर। जा कुछ खाने के लिए लेके आ। अभी लाया। गए नहीं यहां से? कल सोचा था हमने इस बारे में, मन में दुविधा भी थी। फिर हमारे पुत्र ने हमसे कुछ कहा। यदि यहाँ रुके तो समझिए मर गए, यदि वापस चले गए तो डर गए। बड़ी मराठी मर सकता है, डर नहीं सकता। जाने का तो हमारा भी कोई इरादा नहीं है। हम तो मात्र ये देख रहे थे कि तुम युद्ध में हर आहुति देने के लिए प्रस्तुत हो या नहीं। गर्व है हमें कि तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। मराठी का सर कट सकता है, झुक नहीं सकता। तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया बच्चे? ये जिद तुझे बहुत भारी पड़ेगी। जिद तो हमारे खून में है, क्योंकि जो हट ही नहीं वो मराठी नहीं। जाकर कह दो अपने वो आतिश है मुस्तकबिल से, वो आतिश है तो हम सब की मुट्ठी में। इस धरती की वो मिट्टी है जो हर आग, हर आतिश को बुझाकर राख कर सकती है। बचपन में हमारे पास एक बिन पेंदे का लोटा था। जो कभी इधर तो कभी इधर लौटता ही रहता था। फिर क्या? बर्तन का आकार बिगड़ जाए तो लोहार उसे तपती भट्टी में डालकर सही कर देता है। अभी यदि आप नहीं सुधरे तो आपको ऐसे ही सही किया जाएगा सूबेदार साहब, समझ लो। यहाँ से कर ले जाने का आदेश किसने दिया? कल यहाँ एक नए सरदेशमुख आए, उन्हीं का आदेश था। यहाँ मात्र सरदेशमुख के नाम बदलते हैं, उनकी फितरत नहीं। यहाँ आने से पहले हर सरदेशमुख अपना स्वाभिमान मुगलों को बेच कर आता है। इसी कारण ईमानदार लोग अपना काम ईमानदारी से नहीं कर पाते।
हमें बताए बिना, हमसे सुरक्षित मार्ग और सुरक्षा कर्मी लिए बिना आपने करके धन को सातारा भेजने का आदेश कर दिया। क्रोधित कैसे ना हूं पंत प्रतिनिधि जी। मेरे पिता चिकित्सालय में, 2 दिन के बाद उनको होश आने पर उनकी जबान पर उनके पुत्र का नाम नहीं था। उनकी जबान पर उस बालाजी और उसके पुत्र का नाम था। उन्हें मेरे सुरक्षित बचने की प्रसन्नता से ज्यादा इस बात की चिंता ज्यादा थी कि बालाजी को अचानक से दौलताबाद क्यों भेज दिया गया। वो मुझसे अधिक उस बालाजी को अपना सगा मानते हैं। तभी तारा रानी साहेब उस बालाजी को हमेशा वो मौका देती जो मौका हमेशा मुझे मिलना चाहिए। मौका आपको हम देंगे चंद्रसेन। आप धनाजी के पुत्र हो, आपको तो मौका मिलना चाहिए। वैसे बालाजी हमको भी खटकता है। बालाजी साहब का क्या बैर है? कुशल राजनीतिज्ञ वो होता है जो सुबह पौधा लगाता है और शाम को उस पौधे को उखाड़ कर देखता है कि कहीं पौधे ने जड़ तो नहीं पकड़ ली। बालाजी ने दरबार में जड़ पकड़ ली है और ये हम होने नहीं देंगे। आपको दौलताबाद का सरदेशमुख नियुक्त किया जाता है। बालाजी के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में तुम्हारा काम होगा उस पर अंकुश रखना। हम नहीं चाहते बालाजी कोई बड़ा कारनामा करके फिर से रानी साहब के नजर में और ऊंचा उठे। चंद्रसेन, आप यहां नए सरदेशमुख बनकर आए हैं, तो आपने हमें सूचना क्यों नहीं दी? आप नहीं जानते यहां क्या चल रहा है? आदेश देने से पहले हमसे पूछ। मैं यहाँ पर आपके परम मित्र धानाजी का पुत्र नहीं हूं, आपका वरिष्ठ अधिकारी हूं। यहाँ पूछेंगे आप और बताएंगे हम। पर आप नहीं जानते कि आपके इस आदेश के कारण कितना बड़ा अनर्थ हो गया। काका काका नहीं, सरदेशमुख साहिब। तारा रानी साहिब ने आपके इस पुत्र की जरा सी प्रशंसा क्या कर दी? ये तो राजकाज में बोलने लगा। अंगुल भर की जबान से गजभर लंबी बातें नहीं करते हैं बच्चे। मात्र आयु में कम होने के कारण किसी से प्रश्न पूछने का या सुझाव देने का अधिकार नहीं छीना जा सकता। प्रश्नों से वही घबराते हैं जिनके पास उनके उत्तर नहीं होते। आप अपनी असफलता को छुपाने के लिए हम पर आरोप लगा रहे हैं बालाजी। भूलिए मत, आप एक नगर के मामूली से सर सूबेदार हैं और हम आसपास के सारे नगरों के सरदेशमुख। यदि आप इतने ही योग्य होते ना, तो आज आप हमारे स्थान पर होते। तो आप हमें काम करना ना ही सिखाएं तो अच्छा होगा। पर हाँ, एक बात हमेशा याद रखिए आप कि आप हमारे नीचे काम करते हैं। हम आपके नीचे नहीं, आपके साथ काम करते हैं। हम दोनों मराठी ध्वज के नीचे काम करते हैं। जब तक दौलताबाद के सर सूबेदार हम हैं, दौलताबाद के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। नहीं आप। आपको हमारी शिकायत रानी साहब से करनी है, जाइए जाकर कर दीजिए, क्योंकि आपके रोके से हम रुकने वाले तो हैं नहीं। एक बात तो है, ये दोनों बाप बेटे बातें बड़ी जबरदस्त कर लेते हैं। सुनकर मजा आ गया। और ख्याल रहे, ये बड़ी बातें सिर्फ बातें ही रहे। ऐसा होने से आप दौलताबाद से दौलतमंद होकर लौटेंगे। मुझे धन नहीं चाहिए। मैं बालाजी का शत्रु अवश्य हूं, लेकिन तुम्हारा मित्र नहीं हूं मैं। और एक बात हमेशा याद रखना, मैं बिकाऊ भी नहीं हूं। आप हमारे दोस्त ना सही,
बाजी और बालाजी विश्वनाथ भट्ट के दुश्मन तो हैं, हमारे लिए इतना ही बहुत है। उन दोनों बाप बेटों ने यहाँ दौलताबाद में रुककर बहुत बड़ी बेवकूफी की है, बहुत बड़ी। हम जानते हैं कि आप मुगलों को कर देते हैं और मुगलों को कर देने के बाद शायद हमें देने के लिए अब आपके पास धन नहीं है, और ये धन, ये कर हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, आपके लिए मांग रहे हैं। ये धन आपके विकास, आपकी सुरक्षा, आपकी उन्नति के लिए लगाया जाएगा। तुम चाहे कितनी भी ऊंची आवाज क्यों ना कर लो, तुम्हारी आवाज इन गांव वालों के कानों तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि तुम्हारी आवाज और गांव वालों के कानों के बीच में सिर्फ खौफ है। बाले खान का खौफ, मुगलों का खौफ। इन्होंने हमारी आवाज अनसुनी कर दी, और अब जो नाम हम लेने वाले हैं पाले खान, उसे ये अनसुना नहीं कर पाएंगे। वो नाम जो मुगलों का खौफ किया, मुगलों का सीना तक काटने की शक्ति रखता है, वो नाम जिसे लेते ही मिट्टी का कान कान दहाड़ने लगता है, वो नाम जो मराठियों का ही नहीं पूरे भारत का गौरव है। भवानी जय शिवाजी, जय 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 भवानी जय शिवाजी।
झांक कर देखिए, उनके संस्कार आज भी हमारी शक्ति बनकर हमारे साथ है। जरूरत है तो बस स्वयं को पहचानने की। अब निर्णय आपका है। आप स्वराज के लिए हमें योगदान देंगे या कर देंगे इन्हें, जो हमारी मातृभूमि के शत्रु हैं। इस दुष्ट ने मेरी बच्ची को पैदा होने से पहले ही अनाथ कर दिया। इसे तो मैं श्राप दूंगी, श्राप। ये लहर उठी है ताजी रे बाजी। पाले खान ने मेरा पूरा खेत जला दिया था, लेकिन अब जो बचा है मैं इस देश को दूंगा। आंखों में पिता की दृष्टि लिए, देश प्रेम को ले हर पल जिए। माटी देना में ये माने नहीं, कोई अपदा हो ये जाने नहीं। तू जहाँ मन में आकाश है, पाना इसको। इसने मेरे बाबा को सताया, मैं इसे मार डालूंगा। नहीं बड़ा, मात्र एक बुरे व्यक्ति को मारने से बुराई समाप्त नहीं होती। हम इसे जीवित रखेंगे ताकि ये तैमूर, नासिर, कमरुद्दीन सभी मुगलों को बता सके कि दौलताबाद के लोगों ने इनसे डरना छोड़ दिया है। जब अपने हृदय से भय चला जाए तो अपनी भूमि से शत्रु को जाते देर नहीं लगती। बाजी रुक।